इंसुलिन है कि चाय वाले के हाई डोज की वजह से हो जाएगा यार, क्या बात करता है। प्रॉपर क्लिनिकल कंडीशन तो पूछ रहा हूँ क्यों। तेरे पास रिपोर्ट आ गई कि अब क्या लिखेगा आगे इस पे, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, इज द रीजन बिहाइंड दैट। अरे इंसुलिन का हाई डोज क्यों होगा, चलिए बता चल। कब होता है इंसुलिन का हाई डोज। बिल्कुल पढ़ के नहीं। और क्यों हाई डोज ऑफ इंसुलिन, टॉफी की तरह बिकती है क्या इंसुलिन है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हाइपोथायराइडिज्म ठीक है, स्टारवेशन कुछ हद तक ठीक है, सारे केसेस में नहीं होता, याद रखना। और क्या, कुछ नहीं सुनता। अभी तो बोला मैंने इंसुलिन ओवरडोज, क्यों बोल रहे हो बार बार। जस्ट 5 सेकंड पहले बोला बेटा अभी मैंने। उसने क्या क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म बोला, एक्सेप्टेबल कुछ हद तक है, इतना कम नहीं होता लेकिन हो जाता उसमें थोड़ा कम। स्टारवेशन, इट शुड बी प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, सीवियर स्टारवेशन। 3 दिन भूखा रहने से बेटा 40 नहीं आती। हाँ 8-9 दिन भूखा रहेगा, 10 दिन भूखा रहेगा तो शायद आ जाए। सुन रहा है, जाने से पहले तेरा रिपीट वाइवा होगा, इस बार नहीं बचेगा तू, ठीक है। अच्छे से सुनता रहे, ठीक है। हाँ बोलो, और बोलो। क्या, अरे वो तो हो गया, और बोलो। क्या क्या, तो उससे क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं तुझे बहुत प्रैक्टिकल केस बताता हूँ। जो लोग होता है ना, जो ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, तो गए हो पैथोलॉजी की उसमें, अब उसको 4 गिलास पानी पिला दे बाहर, तो उसका ब्लड शुगर कम आ जाएगा। है तो फिर अब आप क्या बोल रहे हो, जरा सोचो, से कोरिलेट करो व्हाट यू आर सेइंग। अरे सामने पेशेंट लेटा होगा, उसके साथ गेस वर्क करोगे तुम है। अरे ये नहीं बोलना कभी दैट आई एम गेसिंग दिस थिंग, नो। यू हैव समवन्स लाइव्स इन योर हैंड यार, नो गेस वर्क। गेस वर्क सिर्फ पेपर में करो, पेपर में भी मत करो, सच बात बताऊं तो। बोल। देख पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो गया, पूरा केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, उसके बाद भी हाइपोग्लाइसीमिया के 2 ढंग के रीजन है अभी तक। आप सोच तैयारी किस लेवल की है। किस दिन पेपर है बेटा बायोकेम का, क्या 8 में, और आज क्या तारीख है 16 है ना, तो 14 और 8वें दिन तो पेपर है, 20 दिन बचे देख मुश्किल से। बोलो आप बोलो। क्या, इसके अलावा फिर डोज ऑफ इंसुलिन का आ गया, उसको मना किया, फिर उसको मना किया, अब तेरे को अलग से मना करूंगा। कॉन्क्रीट रीजन बताओ यार।
बोलो। हाँ, यस यस, वॉन गिर्क्स डिजीज, it is the cardinal symptom of von Ginch's disease, postprandial hypoglycemia। डायग्नोसिस का कार्डिनल सिम्टम होता है बेटा वॉन गिल्स डिजीज में। देन देयर आर सर्टेन malabsorption syndromes also, इंटेस्टाइनल malabsorption syndrome, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। समझ आया बॉयज? इट इज लाइक अ वेकअप सेशन फॉर यू। जाग जाओ बॉयज, अपना यहां से तैयारी का असेसमेंट लेके जाओ कि हमारा ये है, जो भी है, जितना भी आप मानते हो, जस्ट डू अ ऑनेस्ट असेसमेंट, वहां से जाकर तैयारी शुरू करो, ठीक है। इसमें पास होना बहुत जरूरी है सेकंड इंटरनल में, तो बहुत बहुत समस्या हो जाएगी फिर यार। इसके मार्क्स भी यूनिवर्सिटी अपलोड होता है, पता है? एवरीथिंग इज अपलोडेड टू द यूनिवर्सिटी, और जब पास हो गए तब वो एलिजिबल डिक्लेयर करती है टू सिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन, पता है? दैट इज व्हाई इट इज अ सीरियस कंडीशन, वरना ये अपने आप में क्लिनिकल कंडीशन बन जाएगी बेटा, इनएलिजिबिलिटी टू सिट इन एग्जामिनेशन। तो उस चीज से बचो, ठीक है। व्हाट इज HbA1c? व्हाट इज HbA1c? व्हाट इज HbA1c? हाँ आप बोलो। इनका तो क्लास लग गया, अब आप लोगों की बारी है। क्या? अभी तुम लोग एंजॉय करो। हाँ क्या? तुम्हारे साथ में कौन है, कौन छुप रहा है पीछे? हाँ, व्हाट इज HbA1c? किस किसके घर में डायबिटिक पेशेंट्स है? कौन? क्या? फादर? अभी उनका रिपोर्ट खोल के देखा है? देखा कभी रिपोर्ट खोल के उनका? रिपोर्ट ओपन करी कि नहीं? अरे तो क्या पैरामीटर होता है उसमें लिखा हुआ? HbA1c आता है, तो वो क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ बेटा। वही वाला HbA1c है। तुम बोलो। यार इतने खराब रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे यार। HbA1c, it is a very common thing. Glycated hemoglobin, glycosylated hemoglobin। कितने लोगों को डायबिटीज का डायग्नोसिस का क्राइटेरिया याद है? खुद ईमानदारी से हाथ उठाओ। याद है? पक्का? और किसी को याद नहीं? याद है? पक्का? एनीवन एल्स? नहीं याद? मेरे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दिए क्या? अरे बेटा ये तो सबसे सिंपल एग्जामिनेशन है यार, ग्लूकोज का सबसे सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा? तो यही सब पूछा जाता है। जब आप एक बात बताओ, आप खुद सोचो,
आप घर जाओगे, आपके सामने एक रिपोर्ट आएगी, आपसे पूछेंगे कि भाई क्या है, डायबिटिक है कि नहीं है, बता ही नहीं पाओगे यार, अच्छी बात थोड़ी है। HbA1c, it is a gold standard for diagnosing diabetes, or I should not say diagnosing, classifying if someone is diabetic or normoglycemic. कोई आदमी डायबिटिक है या नॉर्मोग्लाइसेमिक। नॉर्मोग्लाइसेमिक मतलब जिसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होता है या डीअरेंज्ड हो जाता है। पुराने टाइम में क्या होता था, 6.5 और अबव को डायबिटिक माना जाता था। हमारे टाइम पे क्या होता था बेटा, 6 एंड अबव को डायबिटिक माना जाता था। अभी भी चल रहा है बहुत जगह, बट न्यूअर एज लैब्स और जितने नए इक्विपमेंट आ गए हैं और नए क्राइटेरिया जो सेटअप हो रहे हैं, इन दैट दे आर सेइंग 5.6 एंड बिलो आर नॉर्मोग्लाइसेमिक, 5.7 to 6, 5.7 to 6 they are pre-diabetic और 6 एंड अबव दे आर डायबिटिक। यानी कि अभी भी 6 के ऊपर ही डायबिटिक है, लेकिन दे हैव क्रिएटेड अ फर्दर सबसेट इन दैट इज प्री डायबिटीज। अरे यार बहुत बुरा हाल है यार क्लास। 4-5 यहाँ पे रखे होंगे बेटा, एस्टिमेशन कैसे करोगे? चलो एक चीज और बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज? इससे आसान सवाल नहीं होता बेटा। सेवेंटी टू 110 mg/dl। व्हाट इज द ADA क्राइटेरिया? बोलो कितना? हाँ 60 to 100 mg/dl, 60 to 100 mg/dl। वैसे टेल मी द प्रिंसिपल फॉर GOD POD मेथड। जोर से। पूरा करो। फोर अमाइनो एंटीपैराइन and the intensity of the color depends on the concentration of the glucose. नहीं क्लिनिकल आप लोग पढ़ो, क्लिनिकल तो बिल्कुल जीरो है आप लोगों का यार, टोटली जीरो। Why there is why ketosis is more prominent in type 1 diabetes mellitus? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, वन वर्ड आंसर है इसका। ये यार टेबल वाइवा पे भी पूछा जा सकता है बेटा, थ्योरी में भी आ सकता है, बड़ा वैसा अजीब सा क्वेश्चन है।
और वन वर्ड आंसर है इसका। बोलो, आप बोलो। रहने। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। In absence of insulin, hormone sensitive lipase activity is increased many times. Hence, large amount of fat is broken down, and that free fatty acid is converted into acetyl coenzyme via beta oxidation. और जितना ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम है उतना ज्यादा कीटोन बॉडी सिंथेसिस, हेंस कीटोएसिडोसिस। ठीक है, अगर आप इतना ही बोल देंगे ना, सिर्फ ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, वही खत्म हो जाएगा, उसके आगे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बॉयज क्लिनिकल पार्ट पढ़ो, गर्ल्स आप लोग यार। तो ग्लूकोज के क्लिनिकल में ये हाल है, तो सर ने बोल दिया यूरिक एसिड रखो, फिर क्या करोगे? तो मुझे ही पढ़ के आना पड़ता है पढ़ाने वाले दिन। यूरिक एसिड तो बहुत खतरनाक है भाई। नियरेस्ट प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, एस टू जी रेशियो भी निकालना पड़ेगा अगर आया तो। और यूरिया यूरिया का भी कलेश है अपने आप में। क्रिएटिनिन के बेटा तीनों अमाइनो एसिड्स याद रखना, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? क्या? हाँ, ग्लाइसिन होता, हाँ, और हाँ, मेथिन। तीनों याद रखना बेटा, ऑल थ्री। प्रैक्टिकल के लिए फॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन कोई नहीं लिखवाता प्रैक्टिकल में, वो थ्योरी के लिए याद कर लेना। लेकिन वाइवा में बेटा पूछ लेता है कि क्रिएटिनिन है तो कौन से तीन अमाइनो एसिड इसमें होता है, वो याद रखना। यूरिक एसिड दुआ करो ना ही आए, बाकी आप लोगों का किस्मत है, आ गया तो आ गया, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और क्या था, और क्या एस्टिमेट हुआ? प्रोटीन तो सिंपल है, हो जाएगा। एल्बुमिन भी सिंपल है, हो जाएगा। एल्बुमिन के फंक्शन से याद रखना, एल्बुमिन के क्लिनिकल से ज्यादा बेटा एल्बुमिन का फंक्शंस इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एल्बुमिन? खास तौर पे व्हाट ऑल इट ट्रांसपोर्ट्स, एल्बुमिन क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या हुआ है? और क्या हुआ? लेकिन कर लेना अच्छे से भाई, ठीक है? खाली जो किताब में या उसमें क्या कहता है मैनुअल में लिखा है ना, देखो तब तो लिखवा दिया जाता है क्योंकि थ्योरी कैचअप करती है, ठीक? उसे वहां एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं होता, अंडरस्टूड? लेकिन नाउ द थ्योरी पार्ट इज लॉन्ग गॉन, अब तो वो आपको पता होना चाहिए। तब बेनेडिक्ट का वाइवा भी बहुत खतरनाक होगा और इसका भी बहुत खतरनाक होगा, याद रखना। क्योंकि फर्स्ट इंटरनल में तो आप लोगों को एक सेविंग ग्रेस ये दी जाती है कि ठीक है थ्योरी पार्ट नहीं हुआ तो थोड़ा लाइट, उसको थोड़ा लाइट रखते हैं, बट नाउ थ्योरी पार्ट इज लॉन्ग ऑन। समझ आई बात? अभी टाइम है, ठीक। क्रिएटिनिन निकालो, ये क्रिएटिनिन भी एस्टिमेट करेंगे आज, ठीक है? क्रिएटिनिन भी एस्टिमेट करके जाओ, ओके? वॉन गिर्क्स डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिसिट होता है बाबू? बोलो। बंबई से आया मेरा दोस्त, हाँ वही ना। आगे जाके कोई आएगा, डॉक्टर साहब देखिए मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। अरे क्या करूं, जिस दिन ये पढ़ाया जा रहा था मैं तो क्लास में ही एब्सेंट था, क्या करूं? बोलो, which enzyme is deficit in von गिर्क्स disease? गिनती के दिन रह गए, बता रहा हूं।
6 तारीख से है ना इंटरनल, पहला एनाटॉमी फिर फिजियो। पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले इस बार अच्छे से, ठीक है। कितने घंटे पढ़ता है रूम पे? जब पढ़ता है पहले तो ये बता। 2 घंटे पढ़ लेता है? भी बहुत है। अब 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मोर देन। ए स्पिनर एक्ट दो। 2 क्यूवेट, क्यूवेट कह रहा हूँ, हाँ पिपेट लेके आइए। 500 और 100। नहीं नहीं नहीं, होगा यही होगा, यही होगा। देख देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। एक बात बताओ बेटा, ये ग्लूकोज वाला जो भी किया है, इट इज एंड पॉइंट और काइनेटिक मेथड है? बात है नहीं, इज दिस एंड पॉइंट और काइनेटिक मेथड? तू बता भी शाहरुख खान, बता, एक तो जवाब दे यार। इज दिस एंड पॉइंट और काइनेटिक? तुक्का मत मारना, देख। तो जो यूज हो रहा था वही। नहीं पता? तेरा ना मैं सामान हॉस्टल से निकलवा के ना ये डाल दूंगा बेटा डिपार्टमेंट में, तो तू यहीं बैठ के पढ़ेगा क्लास खत्म होने के बाद। कितने घंटे पढ़ रहा है? पक्का? क्या पढ़ रहा है? बाय कैम तो नहीं पढ़ रहा, देख। ए डोंट लाफ, इसकी और मेरे बीच की बात है यार। बेटा वो लैब टू लैब डिपेंड भी करता है, प्रोसीजर टू प्रोसीजर भी डिपेंड करता है। वाइडली एक्सेप्टेड इज 5.7 to 6, वही प्री डायबिटिक माना जाता है। जो पुराना लिटरेचर है ना बेटा, जिसमें 6.5 एंड अबव को माना गया डायबिटिक, उसमें एक्सेप्टेबल हो सकता है। हाँ, कितने घंटे पढ़ रहा है? अच्छा पढ़ रहा है यार, मेहनत कर यार। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट यू डोंट डू एनी हार्ड वर्क, यू बेयरली डू एनी वर्क, सॉरी टू से। अच्छा ठीक है, you are a very good student, very humble student, and you should do hard work, because without hard work nothing is available in life। याद रखना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बाबू। अच्छा बोलो, क्रिएटिनिन का प्रोसीजर बोलो। What is the procedure for creatinine? अच्छा, इट इज एंड पॉइंट और काइनेटिक। कैसा कैसा मेथड, कैसा, कौन सा काइनेटिक? हाँ 2 पॉइंट काइनेटिक, इट इज 2 पॉइंट काइनेटिक। इसमें एक गलती कभी मत करना बेटा, जब तक वहां पे एस्टिमेशन ना होने को आ जाए, जब तक आपका नंबर ना आ जाए एस्टिमेशन का, बेटा इसको सैंपल मत डालना इसमें। जैसे you have put 500 ml picric acid microliter, then 500 microliter of buffer। जब तक एस्टिमेट करने का नंबर ना आ जाए बेटा, तब तक इसमें क्रिएटिनिन सैंपल मत डालना, बिकॉज इट इज अ काइनेटिक मेथड। जैसी सैंपल डालोगे बेटा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड वी हैव टू मेजर फ्रॉम t = 0। ऐसा नहीं कि रिएक्शन 30% चल चुकी है उसके बाद आप एस्टिमेट करो, तो आंसर गलत ही आया। ये पूरा सेटअप ना मैडम उधर लगा दो,
पास कर देना बेटा, पीछे हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट बेटा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, किसी को कुछ पूछना? ये भी दे दो, कुछ नहीं पूछना। बिल्कुल, थोड़ा बहुत चेंज करके रख देंगे। देखा होगा तूने, इतना मुझे पता, और उस पर काम भी किया होगा। कोई एलियन मशीन नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल। वाई 3 months ओनली? हाँ, क्यों? वाई ओनली 3 months? Because the average lifespan of RBC is roughly 4 months, 120 days. ठीक है भाई, एक एक करके तुम लोग जा सकते हो और एस्टिमेट कर सकते हो, 1 by 1। ठीक है, 1 by 1। अच्छा, दो दो करके चलेगा। हाँ, 100 माइक्रोलीटर है ना वो, लग जाएगा बहुत। What is the normal level of creatinine? क्या क्या 0.7 क्या? किस में? हाँ, और फीमेल में? 0.4 to 1.2 mg per day। फीमेल्स में कम होता है। 0.4 से ही स्टार्ट होता है, 0.4 to 1.2। मैडम क्रिएटिनिन वाला फिल्टर लगा देना। किसमें? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो ये कि पिक्रिक एसिड पहले डाला जाता है। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। In case of jaundice, listen to me very carefully. In case of jaundice, where bilirubin levels are very high, this method, Jeff's kinetic method, na, or any method which involves picric acid, they can give falsely low values of creatinine. ठीक है, क्योंकि a large amount of bilirubin is adsorbed on picric acid, जिससे क्रिएटिनिन पिक्रेट कम बनता है। तो जितना कम बनेगा बेटा उतना कम कलर आएगा, जितना कम कलर उतना कम इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कम मतलब रीडर में कॉन्सेंट्रेशन भी कम आएगी। ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस, जैसे क्रिएटिनिन में क्या होता है, चीफ इज बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन। पढ़ना पड़ेगा सब, ठीक है। लास्ट टाइम कितने मार्क्स थे थ्योरी में? पेपर बहुत स्टैंडर्ड का पेपर था, इस बार थोड़ा अच्छा बनेगा। नेक्स्ट टू कैन गो। कितना आ रहा है बेटा? कितना? तो क्या लगता है, ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है, क्या? कितना होना चाहिए?
चलो ठीक है, मान लेता हूँ। In which cases beta you can find high level of creatinine? बोलो, तुम बोलो बेटा। सबसे इजी होता है बेटा ये, रीनल फेलियर। क्या? अर्लियर स्टेजेस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और और किसमें बेटा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है? Certain malignancies also. हाँ, उसको भेज देना रेबिलो को। बेटा तुम दोनों ध्यान दो पढ़ाई का, ठीक है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या? कहाँ से? पढ़ाई का ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है? एस्टिमेशन ठीक है, एस्टिमेशन, लेकिन एस्टिमेशन करना तुम लोगों का प्रॉपर काम नहीं है। योर वर्क इज इंटरप्रेटिंग दैट एस्टिमेटेड रिजल्ट। तो वो नहीं करोगे तो बहुत समस्या आएगी, ठीक है? मेहनत करो, ठीक है? चलो, इधर उधर मत घूमना, ठीक है? इनके बाद तेरे को ही भेज रहा हूँ मैं, क्यों चिंता कर रहा है? जाके पढ़ लेना कैंटीन में, ठीक है? आराम से एक कप चाय के साथ, कड़क चाय एकदम। चाय पीता है? चाय पीता है? अच्छा, बॉम्बे में क्या ज्यादा चलता है? चाय चलता है, कॉफी चलता है, कुछ और चलता है? चाय चलता है। मेहनत कर यार शाहरुख खान, ठीक है? कितना आ रहा? ठीक है। क्या लगता है बेटा, क्या रीजन हो सकता है? क्या? कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है? बात नहीं, बात नहीं। कौन सी किताब पढ़ते हो? कौन सी किताब पढ़ते हो? वासुदेवन पढ़ता है? सच्ची? अरे बाप रे, बुजुर्ग आदमी 90 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाएगा। बेटा ज्यादा है, इट इज वेरी हाई। इतना ज्यादा है कि तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होगा। ऐसे पेशेंट्स, अपार्ट फ्रॉम मेलिग्नेंसी बोलने से भी पहले, यू कैन से पेशेंट्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, जिनका बहुत टाइम से डायलिसिस पेंडिंग होता है ना बेटा, उनमें भी क्रिएटिनिन का लेवल इतना बढ़ जाता है, उनमें भी होता है। बहुत ज्यादा है यार ये, ठीक है? यार मेहनत कर यार, ऐसा आंसर मत दे देना भाई। मैं भाई तेरा हाथ जोड़ता हूँ, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो बुला के मेरी कुटाई कर देंगे। तुम भी, ठीक है? क्या नाम है? क्या? हाँ सर,
मेहनत कर मेरे भाई, ठीक है, मेहनत कर, बढ़िया कर, इस बार पास होना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके, ठीक है, ठीक है, जाओ पहुंच जा, चल। एक काम करो, दो दो और चलो, कभी कभी बेटा थोड़ा सख्ती करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि वेयर योर लेवल इज, ठीक है।